ये सही है कि कई बार आप दूसरों के लिखे डायलॉग को अप्लाई कर देते हैं, अपना डायलॉग बोलने लग जाते हैं, जैसे वो मच्छर और हिजड़े वाला डायलॉग। साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता। क्या करे साला, एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता। सुबह घर से निकलो, भीड़ का हिस्सा बनो, शाम को घर जाओ, दारू पियो, बच्चे पैदा करो, सुबह तलक फिर एक बार मर जाओ, क्योंकि अंदर का इंसान मर चुका है, जीने के लिए घिनौने समझौते कर चुका है। क्या करे साला, एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। अनफॉर्चुनेटली जो पहली दो लाइनें हैं लोगों ने ध्यान में रखी, लेकिन उसकी जो आगे की पंक्तियां थी बहुत अच्छी लिखी थी, कविता समीर ने लिखी थी, बहुत अच्छी लिखी है, जिसमें कहा कि आत्मा और इंसान मर चुका है। हाँ, अंदर का इंसान मर चुका है, जीने के लिए घिनौने समझौते कर चुका है। क्या करे साला, एक मच्छर आदमी। बहुत अच्छा लिखा। नाना एक और ब्रेक ले लेते हैं। बिल्कुल ले लो। और वेलकम बैक आपकी अदालत में। आज हमारे मेहमान हैं फिल्म स्टार नाना पाटेकर। आपकी अदालत में अगला आपकी अदालत में फिल्म स्टार नाना पाटेकर पर इल्जाम है कि ये अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। नाना ये सही है कि फिल्म के सेट पर आप कई बार दीवारों से बात करने लगते हैं? हाँ, मतलब रिहर्सल को एक्ट्रेस ना आए तो दीवारों से ही बात करनी पड़ती है, वहां है ऐसे सोच के। लोगों ने कहा कई बार पंखे को देखते हैं तो बहुत देर तक पंखा देखते रहते हैं। भाई एक्टर हूं, फैन तो चाहिए ना। फैन के साथ। और मैं ये भी सुना कि जब आपको तिरंगा में आपको और राजकुमार साहब दो लोगों को एक साथ ले लिया था तो लोगों ने मेहुल कुमार को कहा था कि तुम पागल हो गए, दो पागल आदमी को एक साथ ले लिया। मतलब ये कहा था कि फिल्म पूरी नहीं होगी, लेकिन मैं आपको कह दूं, राज साहब इतने बेहतरीन इंसान थे। मतलब उनके बारे में लोग कहते थे कुछ और, इतना बेहतरीन इंसान, कमाल का। मतलब ये सुन के हैरान हो जाएंगे, वो घर से डिब्बा लाते थे स्वीट का। नाना आ जाओ, अंदर बैठ के, वो जैसे बच्चे को कैसे अपने दे वैसे, वो अलग अलग किस्म के थे। उनका एक बाहर का रूप अलग था और वो अंदरूनी बहुत अलग थे। वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग। और एक जमाना था कि आपने डांस भी करना शुरू किया, तो बड़े अजीबोगरीब तरीके से डांस करते थे। हाँ, मतलब मैं कहता था कि वो हमारे डांस डायरेक्टर कोई रहते थे कि नाना जी ये ऐसे स्टेप ले लिए, नाना ये ऐसे करना है। मैंने कहा यार तू गाना चला, मैं नाचना शुरू करूंगा, एक टेक में जितना लेना है ले, क्योंकि दोबारा मैं वैसे ही नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे ही मालूम नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन मैं सुना कि आपके बेटे वो बहुत अच्छे डांस, बहुत बेहतरीन, मल्हार बहुत ही बेहतरीन नाचता था, बहुत। तो कभी उनसे एक दो स्टेप सीखने की कोशिश की आपने? वो बड़ा भारी है यार, उसका पैर गिर जाए मेरे पैरों पे ना, अभी बहुत भारी हो गया है वो। बहुत अच्छा है वो बच्चा, शायद आगे चल के अच्छी फिल्में करेगा, देखते हैं। फिलहाल तो खुश है। आप डिस्कस करते हैं उनसे अपनी फिल्में? बहुत, वो तो एनसाइक्लोपीडिया है ये फिल्मों में, जो कौन किसका किसने क्या किया है वो सब मालूम। बहुत ही अच्छा। लेकिन मैंने उसको कहा कि ये राय देने के बजाय अब तू तेरा अपना कर, शुरू कर काम, अब लोगों को राय देने दे तेरे काम पे, ताकि ये यहाँ बैठ के ये तू सही है गलत ये बोलना बहुत आसान है, जब तुम खुद करते हो तो पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है। जनता जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं क्या? सर मेरा नाम अन्वेषा है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि सर आपने अभी तक कितनी सारी मूवीज़ में काम किया, इतनी सारी खूबसूरत एक्ट्रेसेस के साथ काम किया, आपको सर किसी के साथ अट्रैक्शन नहीं हुआ इस दौरान? मुझे सभी अच्छी लगी। और उनके अलावा कोई पर्टिकुलर सर? नहीं, उन्होंने पूछा है कि किसी की तरफ आप अट्रैक्ट नहीं हुए? सभी की तरफ अट्रैक्ट हुए ना, वही तो बोल रहा हूं। कोई ऐसी भी थी जिसकी तरफ थोड़े ज्यादा अट्रैक्ट हुए? नहीं, सभी की तरफ ज्यादा ही हुए। हमें नाना, मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा, उसमें आपने कहा कि 13 साल की उम्र में जब मुंबई में स्कूल में गए तो आपको मन में ऐसा हीन भावना, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लगा कि कोई मेरे से बात करेगा कि नहीं करेगा। 59 की बात है। यहाँ जब आया 7वीं कक्षा के लिए, मेरी मौसी है वो टीचर थी, तो सुधारने के लिए मेरी माँ ने गांव से मौसी के पास भेजा। तो अगले साल मौसी ने उसके बच्चे खराब ना हो इसलिए मुझे वापस भेज दिया। लेकिन ये था कि हम अंग्रेजी नहीं बोल पाते, आज भी अंग्रेजी में सही तरीके से नहीं बोल पाता, ताकि वो कभी नौबत ही नहीं आई। जे स्कूल ऑफ आर्ट में गए तो वहाँ तो लैंग्वेज का कोई सवाल ही नहीं, ब्रश और पेपर है, पेंट है। और हमेशा लगता था कि इस शक्ल से सभी इतने, मेरे बाकी के भाई जो थे वो दिखने में अच्छे खूबसूरत थे और मेरी ये अपनी शक्ल थी। तो मुझे हमेशा लगता था कि मेरे माँ बाप उनसे ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझसे कम करते हैं। तो एक बार मैंने नाटक में काम कर दिया गांव में जब था,
तो वो नाटक देखने के लिए पिताजी बम्बई से गांव आए थे। तो मैंने कहा ये बहुत अच्छा तरीका है पिताजी का ध्यान अपनी तरफ मोड़ने का। तो वैसे मैं थिएटर शुरू किया मैंने, लेकिन हमेशा मैं अपने आप को छोटा और कम समझते आया था कि मुझे लगा मुझ में कुछ कमी है। और फिर थिएटर के बाद मैं इनसे अलग, अब मैं वो वहाँ बैठे मैं यहाँ हूँ, तो ये मेरी जागीर रहती थी, मुझे देखने आए हैं, तो मैं बड़ा खुश होता था। तो आहिस्ता 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 वो कॉम्प्लेक्स चला गया और फिर वो विश्वास अपने अंदर आया और थोड़ी घमंड जो दिखती है। 13 साल की उम्र में आपको फिल्मों के पोस्टर पेंट करने पेंट पड़े? करता था ताकि जो बिजनेस था हमारे पिताजी का वो चौपट हो गया। और फिर 13 साल की उम्र में हम नौकरी करने लगे फिल्म के पोस्टर्स। 8 किलोमीटर चल के जाना, 8 किलोमीटर वापस आना, दिन के 16 किलोमीटर, 35 रुपया महीना और एक वक्त का खाना। लेकिन मुझे लगता है उन दिनों ने जो सिखाया वो मैं कहीं नहीं सीख पाता। उस वक्त ने जो सिखाया कहाँ मिलेगा सीखने को, कौन सी पाठशाला है ऐसी। अगर आप जानते थे कि ऐसा चेहरा है तो फिल्मों में कैसे आ गए, वो भी हीरो बनने के लिए? मैं थिएटर कर रहा था, स्मिता पाटिल की वजह से मैं फिल्म में आया। उसने जबरदस्ती मुझे, नाना तू फिल्म में आ जा। मैंने कहा मुझे नहीं करना, मैं आई एम हैप्पी विद थिएटर। लेकिन फिल्मों में हीरो की इमेज होती है सलमान खान, ऋतिक रोशन, बॉडी वाले, फंक, अच्छे तगड़े, जिनकी चेहरा मोहरा अच्छा है। आप जैसे दिखते हो वो रहेगा 1 मिनट 2 मिनट, 2 मिनट के बाद आप क्या करते हो। मेरा सवाल ये है, जब हम कैरेक्टर को निभाते हैं तो उसको जीना भी पड़ता है। तो गमन से लेकर के 2611 तक आप में क्या क्या बदलाव आए? जो रोल्स, जो कैरेक्टर्स आपने किए हैं उसमें उस कैरेक्टर्स को निभाते निभाते आप में क्या चेंजेस आए? नहीं, एक तो पहले समाज में जो घट रहा है उसकी वजह से मुझे जो बदलाव आता है, उसकी वजह से मैं उस तरह के किरदार करने की सोचता हूं। क्योंकि मुझ में जो बदलाव आता है, मेरी सोच में बदलाव आता है, उसकी वजह होती है सुबह का अखबार। वो अखबार में जो पढ़ता हूं उससे वो घुटन होती है, सफोकेशन होता है, चिढ़ आती है, वो सब कुछ है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे पास जरिया है जिसके जरिए ये सब निकल जाता है। लेकिन एक हाथ किरदार करते हुए मुझ में कोई बदलाव, परिंदा का करते हुए मुझ में कोई बदलाव आया का तो वो नहीं आया, लेकिन मुझे तकलीफ जरूर हुई। क्रांतिवीर करते हुए मुझे तकलीफ हुई। क्रांतिवीर 93 के जो कम्युनल राइट्स थे उस पर आधारित थी, तो उस दायरे से गुजरते हुए बहुत तकलीफ होती है, वो तो होना है। लेकिन उसमें मुझ में क्या बदलाव आया, मुझ में बदलाव नहीं आया, लेकिन वो तकलीफ सोच में बहुत कुछ बदलाव आता है जब ये घटता है तब। और वो उसका परिणति होती है वो फिल्म बनाने में। 2611 ये परिणति है, क्रांतिवीर ये परिणति है।